कार्रवाई शुरू करें। जनाब वाला, मैं कोई बड़ा वकील नहीं हूं, न ही कानूनी दांव-पेच जानता हूं, लेकिन आज मैं एक मुकदमा लेकर आया हूं, बेटी का मुकदमा। बरत ये मुकदमा सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, जो उस बाप का है जो बेटी को रहमत समझकर पालता है। इस बेटी का है जो माँ बाप के आंगन की चांदनी होती है, उस ससुराल का है जो उस चांदनी को दूब बना देते। जनाब बाला, जब बेटी पैदा होती है तो मैं सजदे में जा गिरता हूं कि अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा है। मैंने उसे शहजादियों की तरह पाला। सर्दियों में खुद ठकठर गया, लेकिन उसे गर्म कपड़े पहनाए। गर्मियों में पसीना बहाया, लेकिन उसके लिए ठंडा पानी रखा। उसको आला तालीम दिलवाई। उसके हर दुख दर्द को अपना दर्द महसूस किया। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। उसका रोना मेरी मौत और उसकी हंसी मेरी जिंदगी। अपनी बात तफसील से बयान करें। लेकिन जब उसकी शादी करके अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत किया, ससुराल वालों का पहला सवाल, तुम क्या लेकर आए हो? ससुरालियों के लिए कपड़े लाए हो? जेवर कितना लाए हो? जहेज में क्या क्या लाए हो? तुमने जहेज कम लाकर बरादरी में हमारी नाक कटवा दी। तरह तरह के ताने सामने को मिलते, यहां तक के वालिदैन से मिला जहेज भी गायब कर देते। और सारी जिंदगी नौकरों की तरह काम करने के बावजूद मिले हैं तो सिर्फ ताने, सिर्फ ताने। जनाब बावाला, बाप कहता है ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर ससुराल है। शौहर कहता है ये घर तुम्हारा नहीं, बेटा कहता है ये घर तुम्हारा नहीं। औरत जाए तो कहां जाए, इसका जवाब है किसी के पास। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, ये मुआशरे की हकीकत है। ये हर उस बेटी की फरियाद है जो इज्जत लेकर जाती है, लेकिन सवालात का सामना करती है। ये हर इस बाप का दुख है जो बेटी को दिल से रुखसत करता है, लेकिन जमाना उसे ताने देता है। फैसला ये है, बेटी को नेमत समझा जाए, बाप की मोहब्बत को बोझ ना कहा जाए, और ससुराल वालों को यह याद दिलाया जाए कि जो बेटी बाप के लिए शहजादी थी, वो आपके घर आई है इज्जत बनकर।